दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एमए एमकॉम के वाइवा से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर की ये वीडियो होगी। जैसे कि एमए एमकॉम के वाइवा में क्या पूछा जाता है, एमए एमकॉम का वाइवा कितने घंटे का होता है, वाइवा के लिए फ़ाइल बनानी है या नहीं, वाइवा में कितने मार्क्स मिलते हैं, वाइवा में अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, वाइवा के नंबर जुड़ते हैं या नहीं, वाइवा छूट गया तो क्या होगा, कितने नंबर का वाइवा होता है, वाइवा कब होता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 90 क्वेश्चन से। वाइवा कब होता है? तो देखिए वाइवा होता है एमए एमकॉम के सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में वाइवा नहीं होगा, सेकेंड ईयर में सभी सब्जेक्ट का वाइवा होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वाइवा कितने नंबर का होता है? तो वाइवा होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से मिलते हैं आपको नंबर। तीसरा क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन है, वाइवा छूट गया तो क्या होगा? अगर आपका वाइवा छूट गया यानी अगर आप वाइवा में अब्सेंट हो गए तो आप लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल वाइवा के फॉर्म निकलते हैं, वो डालेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। वो डालकर आपका वाइवा दोबारा होगा, फिर आप पास होंगे इसमें, फिर आपका रुका हुआ रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जब तक रोका जाएगा। दूसरा छठा क्वेश्चन है, नंबर जुड़ते हैं या नहीं? तो वाइवा के नंबर टोटल मार्क्स में जुड़ते हैं। ठीक है। मान लीजिए 5 पेपर हुए आपके रिटर्न वाले, एक है वाइवा, तो अब ये 5 पेपर 500 के और ये 600, यानी 600 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी वाइवा के नंबर जुड़ते हैं। आगे वाइवा में फ़ेल हो गए तो क्या होगा? तो देखिए वाइवा में कोई भी छात्र फेल नहीं होता है। ठीक है। अगर आपने वाइवा अटैम्प्ट कर लिया, वाइवा में अगर आप प्रेजेंट हैं तो फेल नहीं होंगे, आपको मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला, वाइवा में कितने मार्क्स मिलते हैं? तो देखिए वाइवा में 100 नंबर का वाइवा होता है, कम से कम 60 से ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने भी बेकार स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी नहीं आता है तो 60 से 65 नंबर मिलेंगे आपको, 62 64 नंबर आराम से मिलेंगे। और अगर 1-2 क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो 70 या 72, और अगर बहुत अच्छे जवाब देते हैं तो 85 90 भी मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। अगला, वाइवा के लिए फ़ाइल बनानी है या नहीं? तो देखिए फ़ाइल बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो फ़ाइल बना सकते हैं। अगर फ़ाइल बनाएंगे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, उससे भी मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ़ाइल बनाते हैं और फाइल के जो आपने बनाया, फ़ाइल में एक टॉपिक लीजिए अपने सब्जेक्ट का और उससे फ़ाइल बनाइए और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ कर भी जाएँ, उसी फाइल से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है, तो फ़ाइल बना सकते हैं, फ़ाइल बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगला, वाइवा कितने घंटे का होता है? तो देखिए वाइवा की कोई लिमिट नहीं है, लिमिट है मतलब वाइवा ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए वाइवा 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा आपका। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर कम स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी आपका वाइवा ख़त्म हो जाएगा। आपका वाइवा यानी कि जब आपका नंबर आएगा तो 3 से 5 मिनट लगेंगे बस। एक स्टूडेंट से 3 से 5 मिनट में वाइवा, मतलब जो कुछ पूछना हो पूछ लिया जाएगा। 2-3 मिनट में एक स्टूडेंट्स का वाइवा लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका वाइवा के टाइम पर नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको बैठने में लग जाएगा वहाँ पर। वाइवा कितने घंटे का होता है ये हुआ। अब वाइवा में क्या पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन यही है। अब देखिए मान लीजिए आप एमए कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, अब सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। जैसे कि आपके पास 4 पेपर हैं या 5 पेपर हैं तो 5 पेपरों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। 5 पेपर में से किसी पहला पेपर मान लीजिए, पहले पेपर में से कोई भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है। दूसरी बात, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको अपनी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या पता है, आप खुद से भी कुछ बता सकते हैं। तो वाइवा में क्या पूछा जाता है, आपकी जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 3 भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बताएंगे तो 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, फिर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप खुद से भी कुछ बता सकते हैं, आपसे कहा जाएगा आप खुद से कुछ बताइए अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप खुद से भी कुछ बता सकते हैं। ठीक है। तो ये हुए वाइवा से जुड़े क्वेश्चन आंसर। अब वाइवा की डेट कब मिलती है? तो वाइवा की डेट कॉलेज से मिलती है। आपका जो अगर छोटा कॉलेज है तो आपका एग्ज़ाम सेंटर एक बड़े कॉलेज में जाएगा, उस एग्ज़ाम सेंटर से आपको वाइवा की डेट मिलेगी। ठीक है। और एग्जैक्ट डेट पर पहुंच जाइए। अगर वाइवा फिर से छूट गया, यानी अगर लेफ़्ट आउट का वाइवा भी छूट जाता है तो फिर आप अगले साल फिर से लेफ़्ट आउट का वाइवा देंगे, तब जाकर आपकी रुकी हुई मार्कशीट आपको मिलेगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें
और आपको वाइवा के रिगार्डिंग कुछ और जानना हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।